समाजवादी पार्टी के दोनों गढ़ रामपुर और आजमगढ़ की धज्जियां उड़ गई। अब मुसलमान क्या बोल रहा है उत्तर प्रदेश का? ओवैसी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है निकम्मी। आखिरकार अब क्या बयानबाजी का दौर शुरू हुआ? अखिलेश क्या कह रहे हैं इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस हार के बाद आपको बताएंगे आखिरकार अब चल क्या रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण से 4 बार सरकार बना दी, लेकिन 2022 आते आते यह समीकरण पूरी तरह से फेल हो गया। जिस समीकरण के बलबूते अखिलेश भी मुख्यमंत्री बने हों, वो समीकरण 2022 में अपनी धज्जियां उड़वा गया। जो गढ़ रहा हो रामपुर और आजमगढ़, जहां अखिलेश के परिवार के किसी भी सदस्य ने जाकर पर्चा भर दिया और वहां पर जीत तय हो गई, वो गढ़ भी टूट गया। जहां आजम खां के सामने किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, वो गढ़ भी टूट गया। यह सब कुछ हुआ चुनाव में, उपचुनाव में। लोकसभा के उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर कोई यह सोचे बैठा था कि जीत तो यहां पर समाजवादी पार्टी की ही होगी, लेकिन जब अखिलेश यादव को यह पता चला तो उस वक्त वो दफ्तर में थे। वो अपने दफ्तर से घर पहुंच गए। लेकिन इसके बारे में, इस हार के बारे में अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीतने के बाद अखिलेश पर क्या कहा। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखा आपने अखिलेश यादव पर क्या बोले योगी, लेकिन मुसलमान आज क्या बोल रहे हैं? जो मुसलमान 2022 के चुनाव में अखिलेश का नारा बुलंद कर रहा था, वो आज क्या बोल रहा है? आज उसकी राय क्या है? क्या इस चुनाव में मुसलमानों ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया? और क्या 24 से पहले तमाम पार्टियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं? क्या यूपी की 80 सीटों में बीजेपी 24 में करिश्मा कर सकती है? वाकई ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त ही बताएगा। और अब आपको दिखाते हैं आखिरकार मुसलमान क्या बोल रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले अखिलेश यादव को हमने देखा, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। वहां पर भी वो हार के बाद मीडिया के सामने तक नहीं आए थे, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। 21 घंटे पहले उनका ये ट्वीट था, उसके बाद कुछ नहीं दिखा। दफ्तर से निकले, घर चले गए, और अगर कोई बोला तो वो थे अब्दुल्ला आजम, यानी आजम खां के बेटे और विधायक। जरा सुनिए। बधाई हो, लोकतंत्र पर ठोकर आज भारी, मेरा देश सच में ही बदल गया। देखा आपने क्या बोले अब्दुल्ला आजम कि मेरा देश वाकई बदल गया। लोकतंत्र पर ठोको तंत्र ज्यादा भारी है। लेकिन आज हैरान हर कोई है जब ओवैसी ने अपना बयान दिया। आप देखिए ओवैसी की नजरें भी इस चुनाव पर लगातार टिकी हुई थी। रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपने खुद की आजाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। ओवैसी ने निकम्मी पार्टी बोल दिया समाजवादी पार्टी को। आप सोचिए कि निकम्मी पार्टी कहां है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि आखिरकार मुसलमान अपनी क्या राय रख रहे हैं। उन्होंने इस हार के बाद क्या कहा। मोहम्मद रजी कुरैशी कहते हैं, भाई जब आप
का पार्टी अध्यक्ष ही बोलने को तैयार नहीं है तो लोकतंत्र क्या करेगा? आप ही बताओ। अखिलेश कम नहीं है किसी से। रिहान कहते हैं अब तो ओवैसी साहब भी नहीं थे, फिर क्यों हार गए? मुसलमानों की हाय लगी है अब समाजवादी को। मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, क्या किया समाजवादियों ने? एक शब्द नहीं बोला अखिलेश। मनान कहते हैं खुद खड़ा होना सीखो जनाब, देर तो लगेगी, दूसरों के सहारे खड़े रहने से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सकता। अब तुम अखिलेश यादव के सहारे ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते। आतिफ कहते हैं अब्दुल्ला आजम पर निशाना करते हुए अपनी रिहाई के लिए सौदा आपके अब्बा जी ने ही किया है, इतना भोले ना बनिए। मोहम्मद मुस्लिम कहते हैं मुबारक हो लोकतंत्र की फिर से हुई जीत, ढेरों शुभकामनाएं। फजलुर रहमान मदनी कहते हैं इट्स द विक्ट्री ऑफ पीपल, हैव पेशेंस। मोहसिन मुख्तार कहते हैं क्यों साहब हार का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को कब बना रहे हो? शौकीन कहते हैं जो हुआ सही हुआ, समाजवादी पार्टी अब खत्म पार्टी बन रही है। तो मुस्लिमों की राय आप देखी आपने कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव में ताकत नहीं है और इस बार तो ओवैसी भी मैदान में रही थे, फिर आखिरकार हार क्यों गए? आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।